आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज शर्मा और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बांध क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और बांधों के कितने प्रकार होते हैं। आर्क डैम, ग्रेविटी डैम, अर्थफिल डैम, रॉकफिल डैम क्या होते हैं, इनका वर्किंग प्रोसेस और स्ट्रक्चर कैसा होता है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने डैम देखे होंगे, लेकिन आप में से कई लोगों को डैम के टाइप को पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती होगी। तो मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो के एंड होने तक आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं बांध के बारे में। बांध क्या होता है? बांध नदी या सागर के जल को रोकने का काम करता है। बांध बेसिकली एक अवरोध या रुकावट होता है। इमेज में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एक नदी बहती हुई आ रही है, तो इसके सामने हमने एक दीवार खड़ी कर दी, तो इसके पीछे पानी ऑटोमेटिकली जमा हो गया। तो ये जो दीवार होती है उसे हम डैम कहते हैं। और इसके पीछे जो पानी जमा होता है उसे हम रिजर्वर कहते हैं, यानी जलाशय कहते हैं। तो बांध का एक और यूज़ होता है पानी को इकट्ठा करना, और दूसरा यूज़ होता है पानी को रोकना। तो आप समझ चुके हैं डैम क्या होता है। डैम एक अवरोध है जो नदी और सागर के जल को बहने से रोकता है और उनके जल को इकट्ठा करने का काम करता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अब ले सकते हैं। तो बांध को कृत्रिम जलाशय भी कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कृत्रिम जलाशय होता है, ठीक है। और क्योंकि इसको कृत्रिम जलाशय इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे हम आर्टिफिशियली जल को स्टोर किया जाता है। ये कोई प्राकृतिक रूप से जल को स्टोर नहीं किया जाता, इसलिए, ठीक है। और बांध का यूज़ होता है सिंचाई करने में, पेयजल की आपूर्ति करने में और जल विद्युत बनाने में। आपके मन में डाउट होगा कि बांध से जल विद्युत कैसे बनाई जाती है, तो चलिए इस इमेज में समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इमेज में कि यहाँ एक रिजर्वर है, ठीक है। ये रिजर्वर है और यहाँ डैम के अंदर एक गेट बना हुआ है। ये जो गेट होता है इसको एकदम से खोला जाता है, तो जिससे पानी जो होता है वो बहुत तेजी से जाके टरबाइन के ब्लेड से टकराता है, जिससे ब्लेड जो होती है तेजी से घूमती है और ब्लेड से लगा जनरेटर भी घूमने लगता है। तो आप जानते हैं कि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो जिससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस तरह से डैम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो आपने समझा डैम का उपयोग को। तो डैम का उपयोग सिंचाई करने में, पेयजल की आपूर्ति करने में और जल विद्युत बनाने में किया जाता है। तो अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं बांधों के प्रकार पर। बांध कितने प्रकार के होते हैं? तो बांध 3 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रेविटी डैम, दूसरा आर्क डैम, तीसरा एम्बैंकमेंट डैम। ग्रेविटी डैम को गुरुत्व बांध कहते हैं, आर्क डैम को चाप बांध कहते हैं और वहीं एम्बैंकमेंट डैम को तटबंध बांध कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे बांध कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन डैम की। ग्रेविटेशन डैम पानी के दबाव यानी वाटर प्रेशर को अपने भार से रोक कर रखता है, या कह सकते हैं ग्रेविटेशन डैम पानी के क्षैतिज दबाव यानी पानी के हॉरिजॉन्टल प्रेशर को वर्टिकली डिवाइड कर देता है या वर्टिकली बांट देता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ग्रेविटेशन डैम पानी के क्षैतिज दबाव को अपने वजन से रोकता है या वाटर प्रेशर को वर्टिकली डिवाइड कर देता है। तो अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ग्रेविटेशन बांध के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ग्रेविटेशन डैम भूकंप रोधी होते हैं, यानी इन पर भूकंप का कोई असर नहीं होता। विश्व के लगभग 90% बांध ग्रेविटेशन डैम होते हैं। बात करते हैं ग्रेविटी डैम के एग्जाम्पल्स की। ग्रेविटी डैम के एग्जाम्पल की बात करें तो भारत में भाखड़ा डैम, रिहंद डैम आते हैं।
वहीं भाखड़ा डैम सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और रिहंद डैम रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इमेज में आप भाखड़ा डैम और रिहंद डैम को देख सकते हैं। तो अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं आर्क डैम के बारे में। आर्क डैम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये पानी के दबाव को आर्क के द्वारा क्षैतिज रूप से बांट देता है, या कह सकते हैं आर्क डैम पानी के प्रेशर को आर्क के द्वारा हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देता है या हॉरिजॉन्टली बांट देता है। तो अब आप समझ चुके होंगे आर्क डैम किस तरह से काम करता है। ये पानी के प्रेशर को आर्क के द्वारा क्षैतिज रूप से बांट देता है या हॉरिजॉन्टल प्रेशर को डिवाइड कर देता है। तो अब हम आर्क डैम के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो आर्क डैम के एग्जांपल में आते हैं इडुक्की डैम और हूवर डैम। इडुक्की डैम पेरियार नदी केरल में है और वहीं हूवर डैम कोलोराडो नदी अमेरिका में है। तो इमेज में आप देख रहे हैं कि एक आर्क के रूप में एक डैम है जिस पर वाटर का प्रेशर लगातार लग रहा है, ठीक है। और ये आर्क वाटर के प्रेशर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दे रही है। तो आप समझ चुके होंगे कि आर्क डैम किस तरह से काम करता है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं एम्बैंकमेंट डैम की या तटबंध बांध की। एम्बैंकमेंट बांध को मिट्टी, रेत या चट्टान से भरकर बनाया जाता है। तो आप इमेज में देख रहे होंगे कि एक डैम दिखाया गया है जिसे बीच में मिट्टी, रेत या चट्टान से भरकर बनाया गया है। तो ये बांध पानी के हॉरिजॉन्टल प्रेशर को वर्टिकली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि तटबंध बांध मिट्टी या रेत से भरकर बनाए जाते हैं और ये तटबंध बांध या एम्बैंकमेंट डैम भूकंप रोधी नहीं होते हैं, यानी इन पर भूकंप का असर होता है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अब जान लेते हैं एम्बैंकमेंट डैम कितने टाइप के होते हैं। तो एम्बैंकमेंट डैम दो टाइप के होते हैं, पहला अर्थफिल डैम और दूसरा रॉकफिल डैम। तो अब अर्थफिल डैम और रॉकफिल डैम को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर बांध को मिट्टी भर के बनाया जाता है तो इसे अर्थफिल डैम कहते हैं। अगर वही बांध को अगर चट्टान भर के बनाया जाता है तो इसे रॉकफिल डैम कहते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अब आते हैं एम्बैंकमेंट डैम के एग्जाम्पल पर, जिसमें आते हैं टिहरी डैम और हीराकुंड डैम। टिहरी डैम भगीरथी नदी उत्तराखंड में और वहीं हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। टिहरी डैम एक रॉकफिल डैम है, यानी इसे चट्टानों से भर के बनाया गया है। और वहीं हीराकुंड डैम की बात करें तो ये अर्थफिल डैम है, यानी इसे मिट्टी और रेत से भर के बनाया गया है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।